रात का समय था। तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। गांव का एक लड़का था, अर्जुन। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, मैं अभी चला जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। हवेली का बड़ा टूटा हुआ दरवाजा अपने आप चर्ररर की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन अंदर गया। चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसमें हल्की लाल रोशनी जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डर गया, लेकिन बोला, मैं ये साबित करने आया हूँ कि भूत नहीं होते। बूढ़ी औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, सबसे बड़ा भूत इंसान के अंदर होता है, लालच और घमंड का भूत। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। उसी समय अर्जुन को कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि सालों पहले इस हवेली का मालिक बहुत लालची था। उसने गरीब लोगों का पैसा छीना और सबको दुख दिया। एक रात उसकी लालच ही उसकी मौत का कारण बन गई। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती थी। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि बहादुरी का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता। वह तुरंत हवेली से बाहर निकल आया। अगली सुबह उसने गांव वालों से कहा, डरावनी चीज भूत नहीं, इंसान का घमंड और लालच है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वह सबकी मदद करने लगा और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया।